दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। दोस्तों आगे भी मैं जीएसटी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। यदि आप उन वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे जीएसटी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, वो होगा जीएसटी। जीएसटी को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से भी जानते हैं। यानी वस्तुएं और सेवाओं को जब हम देते हैं तो उस पर जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो होगा जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अब दोस्तों जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी तो वहां पर जो जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, वो कभी भी जीएसटी के नाम से कैलकुलेट या कलेक्ट नहीं किया जाता है। ये इसके जो हेड हैं उनके अंतर्गत जीएसटी कलेक्ट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। इसके 3 हेड हैं। पहला हेड है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा हेड है सीजीएसटी जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तीसरा हेड है एसजीएसटी, इसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी तो वहां पर इन 3 हेड के अंतर्गत टैक्स कैलकुलेट और कलेक्ट किया जाएगा। अब यहां पर जब भी दोस्तों आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर, तो केवल आईजीएसटी टैक्स ही कैलकुलेट किया जाएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और जब आईजीएसटी टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर कैलकुलेट कलेक्ट नहीं किया जाएगा तब सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब आईजीएसटी टैक्स जब भी कैलकुलेट होगा तो अकेला आईजीएसटी टैक्स ही कैलकुलेट होगा, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स ये कभी भी अकेले कैलकुलेट नहीं होंगे, ये दोनों साथ में ही कैलकुलेट होंगे। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी उस सप्लाई पर या तो आईजीएसटी टैक्स अकेला कैलकुलेट किया जाएगा या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि कब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और कब एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों यहां पर जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी अदर स्टेट में, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी फर्म है मध्य प्रदेश में स्थित, यानी मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, और मध्य प्रदेश से बाहर की किसी स्टेट का कोई व्यापारी आता है हमारे पास या कंज्यूमर आता है और हमसे गुड्स परचेज करता है, तो उसको जब हम गुड्स सेल करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए, तो उस जगह पर हम आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम उसको सप्लाई देने जा रहे हैं उसके अमाउंट पर, या फिर जो भी हम प्रोडक्ट उसको सेल करने जा रहे हैं उसके अमाउंट पर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप अपनी स्टेट से बाहर के किसी व्यापारी को सेल करते हैं, गुड सेल करें या सर्विस प्रोवाइड कराएं, तब आप आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स कैलकुलेट कराएंगे, जो भी सर्विस आप देने जा रहे हैं उसके अमाउंट पर, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू पर। और यदि हम अपनी स्टेट में, सेम स्टेट में, विद इन स्टेट में सेल करेंगे, यानी मध्य प्रदेश में हमारी कंपनी स्थित है, मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, और मध्य प्रदेश का ही कोई व्यापारी या कंज्यूमर हमारे पास आता है और हम उसको कोई गुड सेल करते हैं या सर्विस उसके लिए सप्लाई करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए, तो वहां पर हम जो भी सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है उस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराएंगे, और जो भी गुड्स हम उसको सेल करने जा रहे हैं उस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टैक्स, उसकी जो वैल्यू है उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर, कब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर। यानी अपनी स्टेट से बाहर इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है, और जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तब आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराना है, जो भी आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने जा रहे हैं उसके अमाउंट पर। अब एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। दोस्तों आपको यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है लैपटॉप जीएसटी टैक्स रेट 18%। तो दोस्तों टैक्स रेट के स्लैब हैं 5%, 12%, 18%, 28% है ना। इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट हैं उन पर
गवर्नमेंट ने या तो 5% जीएसटी टैक्स रेट या फिर 12% या फिर 18% या फिर 28% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। और इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे तो जिस प्रोडक्ट पर जितना जीएसटी टैक्स रेट है वो आपको सप्लाई देते समय कैलकुलेट करना होगा, कलेक्ट करना होगा और गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है लैपटॉप, तो लैपटॉप पर जीएसटी टैक्स रेट 18%। जब भी आपको इस तरह से कहा जाए कि लैपटॉप पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है, मोबाइल हैंडसेट पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है, शुगर पर 5% जीएसटी टैक्स रेट है, तो आप समझना इंटीग्रेटेड टैक्स की बात हो रही है, टोटल टैक्स की बात हो रही है। यानी लैपटॉप पर यहां पर जीएसटी टैक्स रेट 18% है तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, यानी टोटल टैक्स हो गया। अब लैपटॉप जिस पर की जीएसटी टैक्स रेट 18% है, इसको जब हम अपनी स्टेट्स के बाहर के किसी व्यापारी को या कंज्यूमर को सेल करने जाएंगे तो किस तरह से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और अपनी स्टेट के किसी व्यापारी को या कंज्यूमर को सेल करने जाएंगे तो किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी ये सब कुछ करके बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाए। अब इसी लैपटॉप को मैं सेल करने जा रहा हूं और मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, यानी मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है। अब हुआ ये कि मध्य प्रदेश के बाहर की किसी स्टेट का, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, किसी भी जगह का, हमारी स्टेट से बाहर का होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश का एक व्यापारी हमारे पास आया और उसने एक लैपटॉप हमसे परचेज किया, तो मैं उसको इनवॉइस दूंगा। तो उस इनवॉइस पर मुझे आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना होगा क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। अब इसमें जब मैं इनवॉइस दूंगा, जो भी व्यापारी हमारे पास परचेज करने के लिए आया उसको जब मैं इनवॉइस दूंगा तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से दूंगा, लैपटॉप एक पीस में इसको सेल करने जा रहा हूँ, 40,000 रुपए इसकी वैल्यू है। अब 40,000 रुपए इसकी वैल्यू है। अब लैपटॉप पर मैंने आपको बताया था 18% जीएसटी टैक्स रेट है, 18% जीएसटी टैक्स रेट यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस पर 18% है। जब भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, कहा जाए कि इस पर कितना परसेंटेज टैक्स है, तो समझ लेना कि आईजीएसटी टैक्स की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड टैक्स की बात हो रही है, टोटल टैक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश के व्यापारी को लैपटॉप सेल करने जा रहा हूँ, एक पीस 40,000 रुपए इसकी वैल्यू है और लैपटॉप पर 18% मुझे जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है। तो आईजीएसटी में कैलकुलेट करूंगा क्योंकि इंटरेस्टेड सप्लाई है, तो मैंने यहाँ पर आईजीएसटी 18% 7200 रुपए इस पर कैलकुलेट कर दिया। 40,000 रुपए पर 18% निकालेंगे तो 7,200 रुपए हो गए और इसको मैं ऐड करके और टोटल 47,200 रुपए में इस सेल को कर दूंगा। तो जब भी हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई करते समय हम जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स सेल कर रहे हैं अपने स्टेट से बाहर के किसी व्यापारी को, कंज्यूमर को, तो जो भी हम प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू है उस पर हम क्या करेंगे, टोटल उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स है आईजीएसटी के रूप में हम उसमें लगाएंगे और इस तरह से हम उसको सेल कर देंगे। अब समझते हैं कि अपनी स्टेट में यानी इंट्रा स्टेट सेल करेंगे तो इसी लैपटॉप को हम किस तरह से सेल करेंगे। अब मैं करने जा रहा हूं इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी मध्य प्रदेश का ही, हमारी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है और मध्य प्रदेश का ही कोई व्यापारी या मध्य प्रदेश का ही कोई कंज्यूमर हमसे लैपटॉप परचेज करने के लिए आया तो मैं उसको लैपटॉप सेल करने जा रहा हूँ। ये भी कीमत इसकी 40,000 रुपए ही है, लैपटॉप का एक पीस में 40,000 रुपए में इनको सेल करने जा रहा हूँ। अब क्या करूंगा मैं, इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स कितना था, 18%। लेकिन जब हम अपनी स्टेट में सेल करेंगे तो हम आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम करेंगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टैक्स और आधा आधा इसमें विभक्त कर देंगे। अब जैसे लैपटॉप को मैं अपनी स्टेट में सेल करने जा रहा हूं और इस पर 18% इंटीग्रेटेड टैक्स है ना, अब मैं इसको सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% आधा आधा इस पर कैलकुलेट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इंट्रा स्टेट सप्लाई करने जा रहा हूं, 40,000 रुपए लैपटॉप की वैल्यू है और यहां पर 9% सीजीएसटी 3600 रुपए मैंने इस पर कैलकुलेट कर दिए, है ना, और एसजीएसटी भी 9% 3600 रुपए मैंने इस पर लगाया और टोटल हो गया 47,200 रुपए। तो जब मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई करूंगा, अपनी स्टेट में सप्लाई करूंगा, विद इन स्टेट सप्लाई करूंगा, तो इस तरह से मैं इनवॉइस दूंगा जिसको भी मैं सेल करने जा रहा हूं, है ना, और वहां पर जो भी प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स है, जो भी इंटीग्रेटेड टैक्स है, जो भी टोटल टैक्स है, उसको आधा आधा विभक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर 18% लैपटॉप पर टैक्स था तो 9% मैंने सीजीएसटी 40,000 रुपए पर कैलकुलेट करा दिया और 9% एसजीएसटी 40,000 रुपए पर कैलकुलेट करा दिया और इसकी वैल्यू भी 47,200 रुपए ही हुई लास्ट टोटल, और इसको मैं इस तरह से सेल कर दूंगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कोई 5% जीएसटी टैक्स रेट वाला स्टॉक आइटम होता,
या प्रोडक्ट होता तो 5% वाला होता तो मैं क्या करता, उसकी जो भी वैल्यू होती उस पर 2.5% CGST और 2.5% SGST इस पर कैलकुलेट करा देता। और जब मैं 5% वाले स्टॉक आइटम को इंटर स्टेट सेल करने जाता, अपनी स्टेट से बाहर के किसी व्यापारी को या कंज्यूमर को सेल करने जाता, तो उसकी जो भी वैल्यू होती है उस पर 2.5%, तो उस पर मैं क्या करता, टोटल 5% IGST टैक्स कैलकुलेट कराता है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इंटर स्टेट सेल करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उस पर जो भी GST टैक्स रेट है वो टोटल आपको एक ही हेड में, IGST के हेड में आपको कैलकुलेट करा लेना है। और जब आप अपनी स्टेट में सेल करने जा रहे हैं तो जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो उस पर जो भी GST टैक्स रेट है उसको आपको आधा आधा CGST और SGST में विभक्त करके और कैलकुलेट कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं जाता हूँ बाउचर एंट्री में, बाउचर एंट्री में आ गया और F2 प्रेस करके मैं यहाँ पर 1 अप्रैल डेट कर लेता हूँ। 1 अप्रैल में मैं सेल करने जा रहा हूँ, F8 प्रेस कर दिया तो सेल बाउचर हमारे सामने इस तरह से आ गया। अब मैं सेल करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं किसको सेल करने जा रहा हूं, रमन ट्रेडर्स को सेल करने जा रहा हूं। मैंने पार्टीज अकाउंट नेम में रमन ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। जैसे ही मैंने पार्टीज अकाउंट नेम में रमन ट्रेडर्स का लेजर लगाकर और इस तरह से एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर मैंने जो रमन ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट किया था वहां पर जो डिटेल दी थी वो सारी डिटेल इस जगह पर खुलकर आ गई। नेम में देखेंगे तो बायर में यहाँ पर जो रमन ट्रेडर्स आ रहा है इनका एड्रेस है और ये कहाँ की फर्म है, ये आगरा की फर्म। और मैंने बताया था हमारी जो फर्म है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है। तो ये कौन सी सप्लाई हो रही है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, अपनी स्टेट से बाहर की सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो ये आगरा आ गया। अब आगरा किस स्टेट में आता है, उत्तर प्रदेश में। तो मैंने जो इनका लेजर बनाया था वहां पर स्टेट डाली थी उत्तर प्रदेश और ये GST में रजिस्टर्ड है तो मैंने इनका GST भी डाल दिया था। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मैंने जब इनका रमन ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट किया था तो वहां पर इनकी सिटी डाली थी आगरा और स्टेट डाली थी उत्तर प्रदेश। तो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई में वो स्टेट आ गई उत्तर प्रदेश। अब ये रमन ट्रेडर्स हमारे पास आए, हमसे लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। अभी मैं लैपटॉप इनको सेल करूंगा, लैपटॉप परचेज करने के लिए आए और परचेज करके ये आगरा में ले जाएंगे इसको। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, यानी गुड्स कहाँ के लिए मूवमेंट किया, आगरा उत्तर प्रदेश के लिए। तो कौन सी स्टेट हो गई प्लेस ऑफ सप्लाई में, उत्तर प्रदेश है ना। अब ये उत्तर प्रदेश इस जगह पर हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सेल्स लेजर लगा दिया। मैं इनको लैपटॉप ही सेल करने जा रहा हूँ, मैंने लैपटॉप यहाँ पर डाल दिया, एक पीस सेल करने जा रहा हूँ। 40,000 रुपए मान के चलते इसकी वैल्यू है, अपने एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारी अरिहंत सिस्टम जो हमारी फर्म है वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है और सेल में किसको करने जा रहा हूँ, रमन ट्रेडर्स को, जो कहाँ की है, आगरा उत्तर प्रदेश की है। तो कौन सी सप्लाई होगी, ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स कैलकुलेट होगा, इंटर स्टेट सप्लाई करने पर IGST टैक्स कैलकुलेट होगा, है ना। अब मैं यहाँ पर यदि CGST टैक्स लगाता हूँ तो मैंने देखिए CGST का लेजर लगाया तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। SGST का लेजर लगाया तो SGST भी इस जगह पर कैलकुलेट नहीं हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि CGST और SGST टैक्स तब कैलकुलेट होता जब प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश होती। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो इसलिए यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट होगा। अब मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ CGST और SGST को। अब देखिए मैं इस जगह पर जब IGST लगाऊंगा तो IGST टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर IGST का लेजर लगाया तो देखिए 7200 रुपए इस पर कैलकुलेट हो गए। पूरा का पूरा 18% एक ही हेड में आ गया, IGST के हेड में 40,000 रुपए का 18% हो गया 7200 रुपए। अब हुआ क्या, ये कैसे हुआ कि लैपटॉप जो मैंने स्टॉक आइटम बनाया था इस पर मैंने 18% GST टैक्स रेट यानी इंटीग्रेटेड टैक्स सेट कर रखा था और इंटर स्टेट में सप्लाई करने जा रहा हूँ, अपने स्टेट से बाहर की पार्टी को सप्लाई करने जा रहा हूँ तो IGST टैक्स इस पर कैलकुलेट होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश थी यानी हमारी स्टेट से बाहर की स्टेट है तो यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट हो गया। CGST SGST मैंने कैलकुलेट कराया था तो नहीं हुआ था। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब दूसरी एक एंट्री करने जाते हैं, अपनी स्टेट के किसी व्यापारी या कंज्यूमर को जब सेल करने जाएंगे तब क्या होगा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक सुभाष चंद्र जैन के नाम से मैंने लेजर क्रिएट किया है। अब देखिए सुभाष चंद्र जैन का जैसे ही मैंने लेजर यहाँ पर लगाया तो उनकी जो डिटेल थी वो इस जगह पर खोलकर आ गई पार्टी डिटेल्स में। नेम में सुभाष चंद्र जैन है और ये ग्वालियर के हैं, कहाँ के, ग्वालियर के। तो ये कंज्यूमर है ना। और कंज्यूमर के अलावा यदि रजिस्टर्ड हो तब भी आपको इसी तरह से टैक्स कैलकुलेट करना होगा। अभी मैं आपको कंज्यूमर को उदाहरण बता रहा हूँ, इस जगह यदि रजिस्टर्ड होता तो रजिस्टर्ड का यहाँ पर आ जाता, उनका GST आ जाता। अब देखिए क्या है, ग्वालियर यहाँ पर आ रहा है एड्रेस और ग्वालियर किस में है, कौन सी स्टेट में, मध्य प्रदेश में। तो स्टेट आ गई मध्य प्रदेश, मैंने स्टेट डाली थी इनकी मध्य प्रदेश, इनका लेजर क्रिएट किया था सुभाष चंद्र जैन का और यहाँ पर आया। अब देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई बाय डिफॉल्ट आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है ना, क्योंकि इनका लेजर क्रिएट करते समय मैंने स्टेट मध्य प्रदेश डाली थी और ये मध्य प्रदेश के ही कंज्यूमर हैं और हमारे पास आकर एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं। तो इनको जब हम सेल करने जा रहे हैं तो किस तरह से हमको कौन सा टैक्स कैलकुलेट कराना होगा अभी पता चल जाएगा, आपकी मैं बताने वाला हूँ ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में यहाँ पर आ गया मध्य प्रदेश और प्लेस ऑफ सप्लाई से ही निर्धारित होता है कि कौन सा टैक्स लगेगा ना। अब मैं इस जगह पर आ गया, सेल्स लेजर में आ गया, यहाँ इनको भी मैं लैपटॉप ही सेल करने जाता हूँ। एक लैपटॉप मैंने सेल किया, 40,000 रुपए हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, कौन सी सप्लाई है ये है इंट्रा स्टेट सप्लाई,
लोकल स्टेट में सप्लाई कर रहा हूँ, विद इन स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर CGST और SGST टैक्स मुझे कैलकुलेट कराना होगा। अब यहाँ पर यदि मैं IGST टैक्स लगाता हूँ, देखिए मैंने IGST का लगाया लेजर, तो यहाँ पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या है, मध्य प्रदेश है, और हमारी कंपनी भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को बता चुका हूँ जब मैंने अपनी कंपनी से रिलेटेड GST डिटेल टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को दी थी या कंपनी क्रिएट की थी उस समय। तो IGST यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा, एंड ऑफ लिस्ट कर देते, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर जब CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा। तो CGST और SGST दोनों एक साथ कैलकुलेट होंगे, है ना, जैसा कि इस केस में हो रहा है। अब मैंने क्या किया, अपनी स्टेट के स्वास्थ्य जन थे उनको मैं सेल करने जा रहा हूँ लैपटॉप 40,000 रुपए, तो CGST इस पर 3600 रुपए हो गया, यानी 9% CGST और 9% SGST इस पर कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों जब हम सेल करते हैं तो हमको इस तरह से इसको कार्य करना है। अब देखिए मैंने परचेज की है, परचेज पर भी क्या होगा वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैं जाऊंगा परचेज रजिस्टर में, मैंने यहाँ पर एक परचेज में कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाउचर एंट्री में हम गए और मैंने यहाँ पर F9 प्रेस करके परचेज वाउचर को लेकर आया। 1 अप्रैल में मैं मान के चलता हूँ एक परचेज करने जा रहा हूँ, किससे, गंगा ट्रेडर्स एक फर्म है, इससे मैं परचेज करने जा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये गंगा ट्रेडर्स है जिनसे कि मैं परचेज करने जा रहा हूँ, ये दिल्ली के हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली आ गया इनका एड्रेस, स्टेट में भी दिल्ली है ना, तो मैं दिल्ली की पार्टी से परचेज करने जा रहा हूँ, तो ये कौन सा टैक्स हमारे ऊपर लगा कर देंगे, है ना, तो वो जानते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ परचेज आया और एक लैपटॉप ही मैं इनसे परचेज करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लैपटॉप डाल दिया, एक पीस डाल दिया, 37,500 रुपए में मैं इसको परचेज करने जा रहा हूँ, मैंने ये डाल दिया ना। अब इन्होंने जो हमको इनवॉइस दिया, मैंने इनसे परचेज की, तो मेरे लिए परचेज है, गंगा ट्रेडर्स के लिए सेल है। और गंगा ट्रेडर्स कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो सॉरी दिल्ली के हैं, और हमारी जो फर्म है वो MP में है, तो इंटर स्टेट सप्लाई होगी गंगा ट्रेडर्स के लिए, तो गंगा ट्रेडर्स के लिए इंटर स्टेट सप्लाई होगी, तो गंगा ट्रेडर्स ने भी इसमें IGST टैक्स ही कैलकुलेट करके दिया है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कर लिया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।